Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 8 single national curriculum में आज हम लोग लास्ट यूनिट नंबर 12 ट्रीज प्लांटेशन को डिस्कस करेंगे. ट्रीज प्लांटेशन, दरख्त लगाना. व्यूअर्स, हस्ब मामूल इस यूनिट पर भी 2 वीडियोस बनाई जाएंगी. पहली वीडियो इस यूनिट की ट्रांसलेशन पर, टॉक टाइम और मुख्तलिफ चीज़ों पर होगा, जबकि इस यूनिट की दूसरी वीडियो इस यूनिट की एक्सरसाइज और उसके साथ साथ इस यूनिट की एक्सरसाइज के साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी डिस्कस की जाएगी. तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ. जी, सबसे पहले है जी टॉक टाइम. यहां पर 2 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या है? एन ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज. ईमेल एक मवासलात का एक तरीका है. सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक शख्स से दूसरे शख्स को भेजा जाता है ओवर द इंटरनेट के जरिए. अलाउइंग देम, उन्हें इजाजत दी जाती है टू कम्युनिकेट क्विकली, कि वो जल्दी जल्दी गुफ्तगू करें, एंड एफिशिएंटली थ्रू रिटन टेक्स्ट, इमेजेस और अटैचमेंट्स. जी, लिखी हुई इबारतों, तस्वीर और नथी की गए चीज़ों के जरिए गुफ्तगू करें, तेज़ और बड़ी ही स्पीड के साथ. जी, नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन ईमेल एंड आइडेंटिफाई इट्स फीचर्स. दी गई ईमेल को पढ़ें और उसकी खसूसियात की शनाख्त करें. तो ये एड्रेस की गई है जी abcpakistan@gmail.com को. सब्जेक्ट उन्वान है जी इनविटेशन टू विजिट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. आज़ाद जम्मू कश्मीर के दौरे की दावत दी गई है. डियर फहद, प्यारे फहद, आई होप यू एंड योर फैमिली आर इन बेस्ट इन योर हेल्थ. मुझे उम्मीद है आप और आपके अहल खाना की सेहत ठीक होगी. एज आर समर वेकेशंस आर अप्रोचिंग, जैसे जैसे हमारी गर्मियों की छुट्टियां करीब आ रही हैं, आई इनवाइट यू टू विजिट माई नेटिव लैंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. तो मैं आपको अपनी आबाई सरजमीन आज़ाद जम्मू कश्मीर आने की दावत देता हूँ. इफ़ यू वॉन्ट टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ नेचर इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, देन कश्मीर इज़ द प्लेस यू शुड विजिट. अगर आप फितरत की खूबसूरती को उसके खालिस तरीन शक्ल में देखना चाहते हैं तो कश्मीर वो जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए. इट इज़ नोन एज हेवन ऑन अर्थ, ज़मीन पर जन्नत है. ड्यू टू इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, फ्रेश वाटर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. इसे अपने सदाबहार जंगलात, मीठे पानी के झीलों और नदी नालों की वजह से जमीन पर जन्नत कहा जाता है. इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स विल बी द स्पॉट्स वेयर यू फाइंड द वंडर ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर्स. इसकी तारीखी इमारतें वो मुकामात होंगे जहां आपको कदीम फन तामीर का अजूबा मिलता है. आई होप यू विल रिप्लाई मी सून विद द हैप्पी न्यूज़ ऑफ योर अराइवल. मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जल्द ही अपनी आमद की खुशखबरी का जवाब देंगे. प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द डेट ऑफ योर अराइवल सो दैट आई कैन डू नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर योर स्टे. बराह करम मुझे अपनी आमद की तारीख से आगाह करें ताकि मैं आपके क़याम के लिए ज़रूरी इंतजाम कर सकूं. योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा दोस्त असजद जावेद. तो यहाँ पर ये ईमेल के सोर्सेज हैं, ये सेंड करने का तरीका है जी जीमेल के ज़रिए, आउटलुक के ज़रिए, जीमेल इन, फिर आउटलुक ऑनलाइन है और याहू है. उसके बाद आ जाइए जी डायरी राइटिंग, डायरी लिखना. डायरी कैसे लिखते हैं जी? डेट है जी, आप कोई भी डेट लिखेंगे, आज की डेट लिख दें. डियर डायरी, प्यारी डायरी, टुडे वी सेलिब्रेटेड नेशनल ट्री अ प्लांटेशन डे. आज हमने अपने स्कूल की कौमी दरख्त लगाने के दिन को सेलिब्रेट किया एट आवर स्कूल, अपने स्कूल में. आवर टीचर्स एंड द स्कूल गार्डनर अंकल अरियाज प्लांटेड अ प्लांट ऑफ रोजेज इन स्कूल गार्डन. हमारे साथी और स्कूल के बागबान चचा रियाज ने स्कूल के बाग में गुलाब का पौधा लगाया. इट वॉज रियली अ फन डे. यह वाकई एक मज़े का दिन था. इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की असेंबली में, आवर हेड टीचर टोल्ड अस दैट कटिंग ऑफ ट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड द रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. हमें बताया कि दरख्तों की कटाई से कुदरती आफात का खतरा बढ़ गया है. इफ वी वांट टू सेव आवर अर्थ एंड क्रिएचर्स लिविंग ऑन इट, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक द मदर अर्थ ब्यूटीफुल एंड ग्रीन. अगर हमें मादा धरती को खूबसूरत सरसब्ज़ बनाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए. यू नो वॉट, आपको पता है, यू कैन नेवर बिलीव इट, आप इस पर कभी यकीन नहीं कर सकते. शी ऑल्सो ब्रीफ्ड दैट आवर गवर्नमेंट हैज सेट द गोल ऑफ
go green to confront the challenge of climate change. हमारी हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए गो ग्रीन का हदफ मुकर्रर किया है. ओह, आई एम सो एक्साइटेड. मैं बहुत पुरजोश हूं. In order to achieve the target, हदफ पूरा करने के लिए we are also going to plant seedlings. हम पौधे भी लगाने जा रहे हैं. This time our head teacher shared with us the steps of sapling plantation. तो इस बार हमारी हेड जो है उन्होंने पौधा लगाने के लिए इकदामात बताए हैं. This plantation. This Friday is जुमा को we are going to plant something with our school gardener Uncle Riaz. इस जुमा को हम अपने स्कूल के बागबान चचा रियाज के साथ कुछ पौधे लगाने जा रहे हैं. लेट मी टेल यू द स्टेप्स विच द टीचर हैड टोल्ड अस. तो मुझे वो इकदामात बताने दीजिए जो हमारे असातिज़ा कराम ने, उस्ताद मोहतरम ने हमें बताए हैं. तो ये है जी, ज़मीन को खोदना है, फिर उसमें बीज लगाने हैं, पौधा निकलेगा, उसे पानी देना है, और फिर ये देखें. अच्छा, उसके बाद है जी, आई विल कम बैक टू यू व्हेन आई विल प्लांट समथिंग. मैं जब आपको मतलब कुछ लगाऊंगा तो आपके पास वापस आ जाऊंगा. सी यू सून माय डियर फ्रेंड. जल्द मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त. योर बेस्ट बडी बीबी, आपका बेहतरीन दोस्त. ठीक है जी. जी, ये फिर कुछ दिनों के बाद फिर डायरी लिखी है जी. नेक्स्ट डे है, डियर डायरी, प्यारी डायरी. हियर आई एम अगेन. मैं फिर से यहाँ हूँ. एक्साइटेड टू टेल यू व्हाट हैपेंड टुडे. आज क्या हुआ आपको बताने के लिए पुरजोश हूँ. व्हेन वी वेंट टू स्कूल, जब हम स्कूल गए, वी वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. हमें ग्रोह में तकसीम कर दिया गया. ईच ग्रुप शोवल्ड अ स्मॉल एरिया एंड प्लांटेड अ सैपलिंग देयर. तो हर एक ग्रुप ने एक छोटे बेलचे से एक हिस्सा खोदा और वहाँ पर पौधा लगाया. आफ्टर दैट वी वाटर्ड इट एंड प्रेड टू अल्लाह टू मेक इट ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फिर उसके बाद हमने उसे पानी दिया, पौधा लगाया. फिर उसके बाद हमने उसे पानी दिया और अल्लाह से दुआ की कि वो सेहतमंद और मजबूत तवाना पौधा बनाए. द हेड टीचर सेड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स टू लुक आफ्टर द सैपलिंग. फिर हेड मास्टर ने हमें कहा कि पौधे की देखभाल ग्रोह के हर एक फर्द की जिम्मेदारी है, ग्रोह के अरकान का फ़र्ज़ है. एंड द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ऑन द प्लांटेशन डे, शजरकारी के दिन, द ग्रुप हु सैपलिंग वुड ग्रो इनटू अ हेल्दी ट्री विल बी रिवॉर्डेड. जिस ग्रोह का पौधा एक सेहतमंद दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा. एंड यू नो व्हाट, व्हेन वी केम बैक टू आवर क्लास, और आप जानते हैं कि जब हम अपनी जमात में वापस आए, माई क्लास टीचर असाइन ड्यूटीज एंड ड्यूटी डेज टू अस. तो हमारे उस्ताद साहब ने हमें फ़राइज़ और ड्यूटी के दिन तफवीज़ किए. वी हैव अ चार्ट इन द क्लास वेयर वी कैन फाइंड आवर ड्यूटी एंड ड्यूटी डे. हमारे पास जमात में एक चार्ट है जहां हम अपने फ़राइज़ और ड्यूटी का दिन तलाश कर सकते हैं. ओह, आई रियली विश दैट माई ग्रुप विन्स दिस कॉम्पिटिशन. मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ग्रोह ये मुकाबला जीते. एंड यस, देयर इज़ अ सीक्रेट विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल्सो. और एक राज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई टॉक टू माई फादर एंड आस्क हिम टू ब्रिंग प्लांट पोट्स टू आवर होम. मैंने अपने वालिद साहब से बात की और उनसे कहा कि हमारे घर पौधों के गमले लेकर आएँ. इट इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मोम. और ये वालदा के लिए हैरत अंगेज़ बात होगी. आई वॉन्टेड टू सी अ ब्राइट स्माइल ऑन हर फेस व्हेन शी विल सी दोज प्लांट्स. तो मैं उनके चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ जब वो उन पौधों को देखेंगी. आफ्टर ऑल, वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम स्कूल बेनिफिट्स अस एट होम. आखिरकार हम जो कुछ भी स्कूल से सीखते हैं वो हमें घर में फ़ायदा पहुंचाते हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम. आपसे फिर मिलेंगे. योर बेस्ट बडी, आपका बेहतरीन दोस्त बी. नेक्स्ट है व्यूअर्स, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ुबानी गुफ्तगू की महारतें. साइमा और नासिर के दरमियान ये डायलॉग है. साइमा कहती है, नासिर, व्हाट आर यू डूइंग विद दीज प्लास्टिक बोटल्स. जी, साइमा कहते हैं, नासिर आप इन प्लास्टिक बोतलों का क्या कर रहे हैं. नासिर कहता है, आई एम मेकिंग द पोट्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस. मैं मुख्तलिफ डिज़ाइन के गमले बना रहा हूँ. देन आई विल प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम. और फिर मैं इनमें पौधे लगाऊंगा. साइमा कहती है, हु गेव यू द आइडिया ऑफ डूइंग इट. आपको ये ऐसा करने का ख्याल किसने दिया. तो नासिर कहते हैं, यस्टरडे वी सेलिब्रेटेड द नेशनल प्लांटेशन डे एट स्कूल. कल हमने स्कूल में शजरकारी का कौमी दिन मनाया. आई थॉट व्हाई वी शुड प्लांट ट्रीज इन स्कूल ओनली. मैंने सोचा हम सिर्फ स्कूल में ही दरख्त क्यों लगाएं. वी बेटर अंडरटेक दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. बेहतर है कि हम ये सरगर्मी घर पर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाए जा सकें. साइमा कहती हैं, यू आर राइट, आप ठीक कहते हैं, बट वी डू नॉट हैव अ गार्डन एट होम. लेकिन हमारे घर में बाग नहीं है. तो नासिर कहती हैं, आई नो, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस प्लास्टिक बोटल्स. ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इन प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ. वी कैन ईजिली हैंग देम एट द विंडोज. तो हम इन्हें आसानी से खिड़की से लटका सकेंगे. साइमा कहती हैं, व्हाट अ वैल्यूएबल आइडिया.
कितना बेहतरीन ख्याल है. लेट मी हेल्प यू एज वेल. मुझे भी आपकी मदद करने दें. फॉलोइंग योर आइडिया वी विल नॉट ओनली ग्रो मोर प्लांट्स बट ऑल्सो डेकोरेट आवर होम. तो आपके ख्याल पर अमल करते हुए ना सिर्फ हम मजीद पौधे उगाएंगे बल्कि अपने घर को भी खूबसूरत बनाएंगे. ना सिर्फ विद वाइड स्माइलिंग फेस, ना सिर्फ बड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ. यस दैट इज व्हाट आई वांट. हाँ, यही तो मैं चाहता हूं. उसके बाद है व्यूअर्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज. रस्मी और गैर रस्मी जुबान. डिवाइड द क्लास इन पेयर्स. जमात को जोड़ों में तकसीम करें. मेक स्टूडेंट्स वर्क विद देयर पार्टनर्स एंड एक्ट आउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सीन्स. तो जोड़ों को तलबा को अपने साथियों के साथ काम करने पर मजबूर करें और दर्ज में से किसी एक मंजर पर अमल करने को कहें. अ कस्टमर टेलीफोन्स द ऑफिस ऑफ अ कंपनी फॉर अ कंप्लेंट. एक सारिफ शिकायत के लिए कंपनी के दफ्तर को फोन करता है. अ कस्टमर टेलीफोन अ कंपनी फॉर एन इंक्वायरी. एक सारिफ इंक्वायरी के लिए कंपनी को फोन करता है. अ पेरेंट फोन्स अ स्कूल टू आस्क अबाउट स्पोर्ट्स डे ऑफ हिज चाइल्ड. और एक वालिदैन अपने बच्चों के खेलों के दिन के बारे में पूछने के लिए स्कूल को फोन करते हैं. कीप द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन माइंड टू प्रोसीड. अब आगे बढ़ने के लिए दर्ज हिदायत को जहन में रखें. स्टेप्स टू मेक अ कॉल. कॉल करने के इकदाम. आइडेंटिफाई योरसेल्फ बाय गिविंग द नेम एंड रीजंस फॉर योर कॉल. कॉल करने के लिए अपना नाम और वजह बताकर खुद की पहचान दें. एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ योर रिक्वेस्ट, कंप्लेंट और इंक्वायरी. अपनी दरख्वास्त, शिकायत या तहकीक की तफसीलात बयान करें. गिव सजेशंस टू रिजोल्व द इशू. जी, अपनी मसले के हल के लिए तजावीज़ दें. गिव योर एड्रेस फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस. उसके बाद है जी मजीद खतो किताबत के लिए अपना पता दें. कंक्लूड ऑन अ पॉजिटिव टोन और मस्बत लहजे पर नतीजा आखज करें. स्टेप्स टू अटेंड द कॉल. कॉल अटेंड करने के इकदाम. आंसर द टेलीफोन ग्रीटिंग्स विद सलाम गुड मॉर्निंग. सलाम सुबह बखैर के साथ टेलीफोन का सलाम का जवाब दें. टेल द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तंजीम के नाम बताएं. ऑल्सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपना तारुफ भी करवाएं. आस्क हाउ यू कैन हेल्प द कॉलर. आप उसे कहें कि आप कॉल करने वाले की मदद कैसे कर सकते हैं. लिसन टू द रिक्वेस्ट एंड द क्वेरी मेड बाय द कॉलर पेशेंटली. कॉल करने वाले की दरख्वास्त और सवाल को तहम्मुल से सुने. एक्सप्लेन द काइंड ऑफ हेल्प यू कैन ऑफर. किस किस्म की मदद की मतलब आप पेशकश कर सकते हैं. डबल चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कस्टमर. गाहक की तरफ से दी गई मालूमात का दोबारा जायजा लें. कंक्लूड द फोन कॉल ऑन अ पॉजिटिव वे. और फोन कॉल को मुस्बत अंदाज में ख़त्म करें. जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी रीडिंग स्किल्स. पढ़ने की महारतें. राइट डाउन द डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. दर्ज अल्फाज के लुगत के मानी लिखें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. तो ये मदरज अल्फाज हैं, ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी सबसे पहले आते हैं जी डिक्रीज. ये वर्ब है टू मेक और बिकम स्मॉलर और लेस इन अमाउंट. कीमत को कमी करना, साइज हुजम को और इंटेंसिटी शिद्दत को. सेंटेंस है जी द कंपनी डिसाइडेड टू डिक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक. तो कंपनी ने फैसला किया जी वो अपनी प्लास्टिक की पैदावार जो है उसे कम करेंगे. डिजास्टर नाउन है जी अ सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट. एक अचानक तबाहकुन वाकया, हादसा दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट डैमेज, जो बहुत ज्यादा तबाही फैलाए, डिस्ट्रक्शन और हार्म, नुकसान दे. सेंटेंस है जी द अर्थक्वेक वाज अ डिजास्टर लिविंग मैनी होम्स इन रुइंस. जी जल्जिला जो था वो एक तबाहकुन था जो कि बहुत सारे घरों को तबाह कर गया. फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे जी पोल्यूशन पे. पोल्यूशन इज अ नाउन. ठीक है जी. ये नाउन है जी द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और कंटेमिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट. ये वो नुकसानदेह माया जात हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं. लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम्स, ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत को के ऊपर नुकसान डालते हैं. सेंटेंस है जी वी शुड रिड्यूस एयर पोल्यूशन टू क्लीनर एंड हेल्दियर सिटीज़. ठीक है जी, हमें चाहिए कि हम पोल्यूशन को कम करें शहरों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद रखने के लिए. सैपलिंग नाउन है जी अ यंग ट्री. छोटा सा पौधा है. टिपिकली वन दैट इज जस्ट स्टार्टिंग टू ग्रो. एक ऐसा पौधा जो बस अभी निकलना शुरू होता है. इसमें जुमला है जी दे प्लांटेड सैपलिंग्स इन द पार्क टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रीज. पुराने दरख्तों के मुतबादिल के तौर पर उन्होंने नए पौधे उगाए. रिवॉर्ड है जी वर्ब. गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर गुड बिहेवियर और अचीविंग अ गोल. अच्छा जी, ये क्या है जी, किसी अच्छे रवैये या किसी मकसद को हासिल करने पर इनाम देना. ऑफन एज अ फॉर्म ऑफ रिकग्निशन और इंसेंटिव. ठीक है जी, पहचान है जी किसी भी तरीके से. सेंटेंस है जी द स्टूडेंट वॉज रिवॉर्डेड विद द स्कॉलरशिप फॉर हर आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस. जी शानदार तालीमी कारकर्दगी दिखाने पर तालबा को स्कॉलरशिप्स का इनाम दिया गया. प्रॉमिस है जी नाउन. कमिटमेंट मुआहदा है और एश्योरेंस यकीन देना है टू डू समथिंग और फॉलो आ कोर्स ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर के मुस्तकबिल में कुछ ऐसा अमल किया जाएगा. सेंटेंस है जी ही मेड अ प्रॉमिस. उसने वादा किया टू ऑलवेज बी देयर फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड कि उसके दोस्त के लिए वो हमेशा वहां पर मौजूद होगा.
जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो फीम इबारत के सवालात, ये हमारे पास 10 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द डायरी? डायरी का मुसन्निफ कौन है जी? द स्टूडेंट इज द राइटर ऑफ द डायरी। तालिब इल्म डायरी का मुसन्निफ है। व्हाट इज द नेशनल ट्री प्लांटेशन डे? दरख्त लगाने का कौमी दिन क्या है? द नेशनल ट्री प्लांटेशन डे NTPD इज 18 अगस्त जी। 18 अगस्त जो है वो कौमी दरख्त लगाने का दिन है। व्हाट आर द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ कटिंग ट्रीज? दरख्तों को काटने के बढ़ते हुए खतरात क्या हैं? कटिंग डाउन ट्रीज लीड्स टू सेवरल इंक्रीजिंग रिस्क्स। दरख्तों को काटने के बहुत ज़्यादा नताइज हैं जी, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें माहौल की खराबी है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, इसमें मौसम की तब्दीली और सब कुछ है जी। हाउ डू द स्टूडेंट्स प्लांट सैम्पलिंग्स? तुलबा ने पौधे कैसे लगाए? द स्टूडेंट्स डग अ प्लेस विद अ स्मॉल शोवल। तुलबा ने एक छोटे से बेलचे से जगह खोदी एंड प्लांटेड द प्लांट्स एंड आफ्टर दैट जी पौधा उगाया एंड उसके बाद द स्टूडेंट्स वाटर द प्लांट्स एंड प्रे टू अल्लाह दैट दे वुड बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और फिर उन्होंने पौधे को पानी पिलाकर अल्लाह से दुआ की कि वो सेहतमंद और मजबूत हो। ऑन द नेक्स्ट प्लांटेशन डे विच ग्रुप विल बी रिवॉर्डेड? अगले योम में शजरकारी पर किस ग्रुप को इनाम दिया जाएगा? द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ऑन द प्लांटेशन डे, योम शजरकारी पर, द ग्रुप हु सैम्पलिंग वुड ग्रो इनटू अ हेल्दी ट्री विल बी रिवॉर्डेड। तो जिस ग्रोह का पौधा एक सेहतमंद दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया होगा उसे इनाम दिया जाएगा। फिर उसके बाद है जी, व्हाट हैव द स्टूडेंट डिसाइड टू कीप देयर प्लांट्स हेल्दी? तुलबा ने अपने पौधे को सेहतमंद रखने का क्या फैसला किया? द हेड टीचर सेड दैट, हेड उस्ताद ने कहा, इट इज द ड्यूटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स, ये ग्रुप के अरकान की जिम्मेदारी, टू लुक आफ्टर द सैपलिंग, के वो उस पौधों की हिफाजत करें। वी हैव अ चार्ट इन द क्लास, हमारे पास क्लास में चार्ट है, वेयर वी कैन फाइंड आवर ड्यूटी ऑन ड्यूटी डे, कि जिम्मेदारी के दिन हमारे पास क्या जिम्मेदारी है। वाई हैज द राइटर ऑन द डायरी आस्क्ड हिज फादर टू ब्रिंग प्लांट्स एट होम? जी, कि वो जो डायरी का लिखने वाला था उसने अपने वालिद से घर पर पौधे लाने को क्यों कहा? द राइटर ऑफ द डायरी आस्क्ड हिज फादर टू ब्रिंग प्लांट्स होम बिकॉज हिज हेड टीचर टोल्ड हिम दैट कटिंग ट्रीज हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। उसने इसलिए कहा कि उसके हेड टीचर ने कहा था कि पौधे की कटाई जो है ना वो एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, डू यू लाइक प्लांटिंग वाई? अच्छा, इसमें आप ये भी कह सकते हैं, ही वांटेड टू मेक अ ब्राइट स्माइल ऑन हर मदर फेस, ऑन हिज मदर फेस। अच्छा जी, डू यू लाइक प्लांटिंग वाई? क्या आप को शजरकारी पौधे लगाना पसंद है? आई लाइक टू प्लांट बिकॉज प्लांटेशन कीप द कंट्री ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। मुझे शजरकारी पसंद है क्योंकि ये मुल्क को खूबसूरत और सरसब्ज बनाती है। दे प्रोवाइड अस फ्रूट, वो हमें फल देते हैं, शेड साए देते हैं, ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर अस, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, डू यू सेलिब्रेट नेशनल प्लांटेशन डे एट योर स्कूल? इफ यस देन हाउ? पेस्ट पिक्चर्स ऑफ द इवेंट ऑल्सो। क्या आप अपने स्कूल में शजरकारी का कौमी दिन मनाते हैं? अगर हाँ तो कैसे? तकरीब की तस्वीर भी चिस्पा कीजिए। यस वी सेलिब्रेट नेशनल प्लांटेशन डे इन आवर स्कूल। जी हाँ, हम कौमी शजरकारी का दिन मनाते हैं। ऑन दैट डे, उस दिन, वी ऑल स्टूडेंट्स ब्रिंग प्लांट्स फ्रॉम आवर होम्स, हम अपने घरों से पौधे लाते हैं, प्लांट देम इन आवर स्कूल, अपने स्कूल में उगाते हैं। आवर टीचर हेल्प अस इन दिस रिगार्ड, हमारी उस्तानी जो है, हमारे उस्ताद जो हैं वो इस तनाजुर में हमारी मदद करते हैं। आखिरी सवाल है जी, व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर अर्थ हेल्दी बिसाइड्स प्लांटिंग ट्रीज? हम अपनी ज़मीन को सेहतमंद बनाने के लिए दरख्त लगाने के अलावा क्या कर सकते हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट, फुजले को कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना। यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज, तवानाई की बचत के आलात इस्तेमाल करना, एंड ट्रांसपोर्टेशन और नकलो हमल का इस्तेमाल करना। स्पोर्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फिशिंग प्रैक्टिस, यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। पायदार ज़राअत और माहीगीरी के तरीकों की हिमायत, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल है। और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं जी? अपनी एनर्जी को महफूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक की तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने सादा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।